फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो रियल एस्टेट मार्केटिंग के ऊपर है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैसे कस्टमर्स को अप्रोच करना है, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अपने बिजनेस में ला सकते हैं, या आप अगर घर बेचना चाहते हैं तो कैसे बेच सकते हैं। रियल एस्टेट मार्केटिंग के ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जब सो रहे हैं या आप काम नहीं कर रहे तब भी आप कस्टमर को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको करना कुछ नहीं होगा, बस एक ऑटो पायलट मैकेनिज्म आपको लगाना होगा और अपने आप कस्टमर को रिस्पॉन्ड करेगा और अपने आप सारी डील क्लियर कर लेगा। यस, बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि हम हर इंसान से बात नहीं कर सकते। अब मान लीजिए हम एड्स देखते हैं, ट्विटर पे हम एड्स देखते हैं और जो लोग बेचना चाहते हैं, चीज़ें बेचना चाहते हैं, वो एक रियल एस्टेट के लिए नहीं, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, आप देखते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऐड आते हैं, तो वहाँ से लोग ज़्यादातर खरीदना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उसमें पर्सनल टच नहीं है। यहाँ बात 50 रुपए के टूथपेस्ट की नहीं है, यहाँ बहुत महंगे घर की बात हो सकती है, कॉन्डो की बात हो सकती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बात हो सकती है। तो जब तक यहाँ पर पर्सनल टच नहीं आएगा, आप किसी से बात नहीं कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल है कि आपकी डील हो पाए। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से आप क्लाइंट्स तो ले सकते हैं और आप कॉल से भी बात कर सकते, फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में कितने लोगों से बात करोगे? क्योंकि ये जो तरीका है, ये बिज़नेस को स्केल अप करने का है। स्केल अप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ हम कैसे कॉन्टैक्ट करें। और ये मेरी वीडियो उन रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए जो अभी इनिशियल स्टेज में हैं, जो शुरू कर रहे हैं, बढ़ाना चाहते हैं अपना बिजनेस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑटो पायलट मैकेनिज्म से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जो एक पर्सनल टच होता है वो भी आप दे सकते हैं और आप स्पेसिफिक रह सकते हैं कि मान लीजिए एक कस्टमर आपका किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में रहता है, ठीक है, और उसको एक दूसरी जगह घर खरीदना है। और ज़्यादातर जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स होते हैं उनकी कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं कि हम यहाँ पर घर है, हमारे पास यहाँ कॉन्डो है, यहाँ पर एक घर है, डुप्लेक्स है, जो भी है, ठीक है। तो उसकी जो सर्विस एरिया है ना, वो कुछ एक जगह होती है, पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं, वो उन्हीं के लिए ज़्यादातर घर होते हैं, वही प्रोवाइड करता है। उसकी एक एक्सपर्ट हो जाता है उस जगह के लिए। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि हमें एड्स देने हैं। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से मैंने आपको बताया था कैसे एड्स देने हैं। ठीक है, और ट्विटर को कैसे सर्च करना है क्लाइंट्स ढूंढने के लिए। मैं फिर से रिकैप कर देना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कोई इंसान घर खरीदना चाहता है ब्रैम्पटन में, ठीक है, कनाडा में ब्रैम्पटन में घर खरीदना चाहता है, तो वो ज़रूर जाहिर सी बात है कि अगर 1000 लोग खरीदना चाहते हैं तो उनमें से 100 या 200 लोग तो अपने ट्विटर में ट्वीट ज़रूर करेंगे कि मुझे यहाँ घर खरीदना है, को अगर कोई सजेशन है तो बताइए। तो हम उसको सर्च करेंगे कि आई वांट बाय अ हाउस इन ब्रैम्पटन एरिया, इसको हम सर्च करेंगे ट्विटर पे। तो जितने भी लोग हैं जो ब्रैम्पटन में घर खरीदना चाहते हैं, रीसेंट ट्वीट आ जाएंगे लोगों की। अब फिर आप उन लोगों को अप्रोच कर सकते हो। ये रियल एस्टेट मार्केटिंग के लिए नहीं, ये कि हर चीज़ के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए, हर सर्विस के लिए एप्लीकेबल है। तो बस ये शर्त ये है कि आपको उसको पहले अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियोस बहुत सारे मार्केटर देख रहे हैं और सभी ये टेक्निक आजमाएंगे। तो आप जितना क्विक हो सकते हैं उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब क्विक कैसे होना है मैं बताता हूँ आपको। ईमेल जो प्रोवाइडर्स हैं, ईमेल आईडीज़ हैं, उनमें एक सर्विस होती है कि ऑटो रिस्पॉन्डर। वो ऑटो रिस्पॉन्डर ज़्यादातर वेकेशंस के लिए होता है कि मान लीजिए आप काम से छुट्टी लेके और हॉलीडेज़ वेकेशंस पे गए हैं, उस दौरान अगर आपको कोई ईमेल करेगा तो वो अपने आप ऑटो रिस्पॉन्ड कर देगा। आपकी ईमेल आईडी अपने आप एक मैसेज जो आप उसमें छोड़ के गए हैं वो उसको भेज देगी। ठीक है, कि मैं अभी वैकेशन पे गया हुआ हूँ मैं या नहीं हूँ, आपको जब भी मैं वैकेशन से लौटूंगा तो आपको मैं ये रिप्लाई दूंगा इस ईमेल का। तो ये ईमेल अपने आप ऑटो रिस्पॉन्ड हो जाता है। तो हम इसको मार्केटिंग के लिए कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले हमारे जो एरिया है जहाँ पर हम घर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जहाँ हम मार्केटिंग करते हैं, जहाँ हमारी लिस्टिंग्स हैं, ठीक है, जो जिस जगह की हमारी लिस्टिंग्स हैं उन सब के लिए हम अलग अलग ईमेल आईडी बनाएंगे। अब आप बोलोगे कि मैं 12 जगह पे 10 जगह पे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो क्या 10 ईमेल आईडी बनाएंगे? बिल्कुल आपको 10 बनानी है। अगर 1000 कस्टमर के लिए आपको 10 ईमेल आईडी बनानी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है और कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए, तो आपको अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग ईमेल आईडीज बनानी है और सब में ऑटो रिस्पॉन्डर सेट करना है। और ऑटो रिस्पॉन्डर सेट करना है टारगेट से, ठीक है, कि एक ईमेल आईडी का हमारा इस एरिया को कवर करेगी, ये ईमेल आईडी हमारी इस एरिया को कवर करेगी। तो जो कस्टमर जिस एरिया में घर खरीदना चाहता है, आप उसको रिप्लाई करेंगे या आप ऐड छोड़ेंगे
सिर्फ उस ही ईमेल आईडी की, राइट। आपने ऐड छोड़ी कि बाय हाउसेज इन ब्रैम्पटन, राइट। तो आपकी ईमेल आईडी ब्रैम्पटन वाली जो एक अलग होगी, उसमें ब्रैम्पटन की लिस्टिंग का ऑटो रिस्पॉन्डर सेट होगा, ताकि अगर कोई ब्रैम्पटन में घर खरीदना चाहता है और आपके ऐड के जरिए अगर वो उस ईमेल आईडी पे मैसेज करेगा, कुछ भी मैसेज करेगा, कुछ भी ईमेल करेगा, तो उसको वो ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर पे मिल जाएगा, राइट। उसने लिखा कि मुझे ब्रैम्पटन में घर खरीदना है, तो वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप एक ऐसा ऑटो रिस्पॉन्ड वाला ईमेल तैयार कीजिए जो ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे दे। साथ में आप अपनी लिस्टिंग्स भी अटैच कर दीजिए कि ब्रैम्पटन में आपके पास कितने घर हैं, किस किस प्रकार के घर हैं, सारे ले लीजिए। अब चांसेस ये हैं कि अगर कोई एक घर खरीदना चाहता है, दो भी खरीद सकता है, क्योंकि आप पूरी लिस्टिंग उसे दिखा रहे हैं और ये जो रिप्लाई है वो ईमेल से गया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस कस्टमर को लगेगा कि आपने पर्सनली ईमेल टाइप करके उसको सारी लिस्टिंग्स दिखाई। अब होगा क्या, या तो वो लिस्टिंग चेक करके आपको कांटेक्ट करेगा, कॉल करेगा, ठीक है, अपनी तरफ से कॉल करेगा, क्योंकि आपने पहला कदम उठाया, आपने उसको ईमेल किया। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको कांटेक्ट करे। अब वो कांटेक्ट ईमेल से नहीं करेगा, वो ज़्यादातर चांसेस है कि वो आपको कॉल करेगा या पर्सनली आपको आके मिले, ठीक है। तो आप अपना आगे मार्केटिंग, अपनी जो भी आप उसको लिस्टिंग दिखाना चाहते हैं, जो घर बेचना चाहते हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसको प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। तो ये तो रही एक बात। अब इसको आगे और कैसे स्केल करना है, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, हम रियल एस्टेट मार्केटिंग करते हैं लेकिन हम ज़्यादातर नहीं ठीक कर पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो रियल एस्टेट से अच्छा पैसा बनाते हैं, ज़्यादातर लोग ब्रोकर बन के बैठे रहते हैं, उनसे घर नहीं बिकते या ऐसा होता है। तो आप एक ही बिजनेस पे मत रुके रहिए, आप और भी बिजनेस शुरू कीजिए। आप ऐड अप कीजिए चीज़ों को, आप डेवलपर्स को हायर कीजिए, आप अपनी वेब सॉल्यूशन कंपनी खोल लीजिए, राइट। अपने जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो तो चलो कर रहे हैं, साथ में और चीज़ों को ऐड कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को ऐड कीजिए। सबसे पहली बात, आपका क्लाइंट बेस बना हुआ है, आप एडवर्टाइज करते हैं तो उस एडवर्टाइजमेंट का और ज़्यादा फायदा होगा। आप छोटी छोटी सर्विस भी बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड कर पाएंगे, एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, तब आप ज़्यादा मोटिवेट होंगे रियल एस्टेट करने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ आप रियल एस्टेट में ही हैं और आपके घर नहीं बिक रहे हैं, तो आप बेरोज़गार हैं, ठीक है। आपका कोई प्रॉफिट का कुछ नहीं है, ना आपसे कोई खरीद रहा है, ना आपको कोई बेच रहा है। तो और चीज़ें आप इसमें ऐड अप कर सकते हैं, साथ में मिला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो घर खरीदते हैं, बेचते हैं, उनके लिए आप ऐड सर्विस शुरू कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे, गूगल पे आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ के ऐड डाल सकते हैं। दूसरे रियल एस्टेट को अप्रोच कीजिए, रियल एस्टेट ब्रोकर्स को अप्रोच कीजिए कि भाई देखो, तुम्हारी जो जो लिस्टिंग्स है मैं उसको ऐड करूँगा और अगर उसमें से कोई खरीदेगा तो मेरे को कमीशन दे देना। सिर्फ एडवर्टीजमेंट कंपनी आप छोटी सी बनाइए और अपने रियल एस्टेट बिजनेस के साथ उसे ऐड कर दीजिए, तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।